फरवरी 2026 में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? शीर्ष स्थान मिला है त्रिपुरा को। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में त्रिपुरा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया। पेशेंस से याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी से पेशेंस को जोड़ के महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक हैं धीरज काकड़िया। धीरज काकड़िया। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आर एन रवि। पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर हैं आर एन रवि। मार्च 2026 में किस भारतीय महिला को लड़कियों की शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी और जमीनी स्तर के काम के लिए टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल किया गया है? इनका नाम है सफीना हुसैन। संस्थापक हैं ये एजुकेट गर्ल की। भारतीय महिला लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी इन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। टाइम मैगजीन में इनको प्रतिष्ठित वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया है। इनका नाम है सफीना हुसैन। संस्थापक एजुकेट गर्ल। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? भारत की रैंकिंग है चौथी। स्कोर आया है 0.1346। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक फोर्थ, चौथी। मार्च 2026 में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर ब्रह्मपुत्र नदी NW सेकंड के किनारे भारत के पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी? लचित घाट, गुवाहाटी में। है क्या ये? पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर 4 नदी तटीय लाइट हाउस बनाने की आधारशिला रखी है और वो गुवाहाटी में लचित घाट पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह बढ़ाई जा रही है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कम है। तो आंध्र प्रदेश ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है। फरवरी 2026 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद युक्त घोषित किया? नक्सलवाद मुक्त घोषित किया, फ्री नक्सलवाद से फ्री घोषित किया है बिहार ने। विशाखापत्तनम में 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच आयोजित बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कौन सा? मिलन 2026 में हिस्सा लेकर वापस जा रहा वह ईरानी युद्धपोत जिसे अमेरिकी नौसेना के टॉरपीडो ने दक्षिणी अमेरिका के पास गोले के निकट डुबो दिया है, उसका नाम था IRIS डेना। IRIS डेना को, जो कि मिलन 2026 से जा रहा था, ये युद्धाभ्यास चल रहा था, उससे वापस जा रहा था, तो अमेरिका के टॉरपीडो ने उसे गिरा दिया। उसका नाम है IRIS डेना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा ने करी है। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? प्रचंड नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से। हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक को UN के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया? प्रोफेसर B रविंद्रन, IIT मद्रास के हैं ये। प्रोफेसर B रविंद्रन को भारतीय वैज्ञानिक हैं ये, इनको UN के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया है। 25 फरवरी 2026 को हरियाणा के किन 2 गंतव्यों के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया? जींद और सोनीपत रेल लाइन के बीच में, जींद और सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है हरियाणा में। फरवरी 2026 में कौन सा भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत 100% बीमा कवरेज राज्य बना है? अलवर, राजस्थान। फरवरी 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई हैं? उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सड़क दुर्घटना में भी मौतें सबसे ज़्यादा हुई हैं। अभी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आंकड़े जारी करे हैं तो 2024 की रिपोर्ट में यूपी में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं रोड एक्सीडेंट में। 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 के बीच भारत और जापान की सेनाओं के बीच उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? धर्म गार्जियन 2026। धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है वो इस बार इंडिया में हुआ है और उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है फॉरेन ट्रेनिंग नोड पर। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्डियन नाम से एक युद्धाभ्यास होता है जो कि इस बार इंडिया में हुआ है। फरवरी 2026 में भारत का पहला म्यूजिकल रोड का उद्घाटन मुंबई के कोस्टल रोड पर वर्ली नरीमन पॉइंट के बीच किया गया। 500 मीटर लंबे इस मार्ग पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन के चलने पर किस गाने की ध्वनि सुनाई देती है? जय हो। म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई के कोस्टल रोड पर वर्ली नरीमन पॉइंट के बीच में। 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 के बीच भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है और इस बार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। 16वां 16th। हाल ही में झारखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व ने ग्रामीण महिलाओं को वन और वन्यजीव संरक्षण में सशक्त बनाने के उद्देश्य से वनजीवी दीदी पहल शुरू करी है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का एक टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं को वन और वन्यजीव संरक्षण में सशक्त बनाना है। उस योजना का नाम है वनजीवी दीदी पहल। 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड वीवीपी सेकंड का लॉन्च किया है? असम के कछाड़ जिले के नाथनपुर गांव में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सीमावर्ती इलाकों में सर्वांगीण विकास करना चाह रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड लॉन्च किया है असम के कछाड़ जिले के नाथनपुर गांव में। 15 से 17 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए विजन 2031 विकास और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? केरल ने विजन 2031 विकास और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केरल में। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 का अनावरण किया है? होम स्टे योजना है राजस्थान की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है होम स्टे योजना 2026। स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया? देश का नाम है नीदरलैंड। प्रोग्राम का नाम है हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम, स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के रिसर्च के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित किस सेतु का उद्घाटन किया? कुमार भास्कर वर्मा सेतु। भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये कुमार भास्कर वर्मा सेतु। लगभग 2.86 किलोमीटर लंबा है। 6 लेन का एक पुल है। पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल है, कंक्रीट से बना हुआ है। 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस WSC 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस चेन्नई में। फरवरी 2026 में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू करी गई? गुजरात। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना है गुजरात से शुरू करी गई। भारतीय सेना ने 18 से 23 फरवरी 2026 के बीच कहां पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप IMACC अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन किया है? पूर्वी हिमालय की तराई में। भारतीय सेना का है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप। 15 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई PM राहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार। PM राहत सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जिनको अस्पताल में भर्ती करके इनका उपचार सुनिश्चित करने के लिए। योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार पीड़ित व्यक्ति को कितने रुपए के नकद उपचार का अधिकार होगा? 1.5 लाख रुपए।
₹1.5 लाख का इनको अगर दुर्घटना में हुआ है तो पीएम राहत के तहत मिलेंगे इन्हें। फरवरी 2026 में सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा कर देश के सबसे युवा 17 वर्ष के हैं ये पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान बनाया है आदित्य पांड्या ने। सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, आदित्य पांड्या, हार्दिक पांड्या नहीं है, आदित्य पांड्या है। सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन सबसे युवा हैं, एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं ये इस बार। यह मिशन 1 से 8 फरवरी 2026 के बीच आका स्पेस स्टूडियो गुजरात के धौलावीरा में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? उड़ीसा। उड़ीसा में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में। कौन सा? ग्लोबल साउथ का इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 39 के स्कोर के साथ किस स्थान पर है? 91वें स्थान पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। 180 देशों की सूची में बीच में आ रहे हैं, लगभग बीच में। हाल ही में रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है कैप्टन हंसा शर्मा। रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ा सकती हैं अब ये, योग्यता हो गई है इनको। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहां पर देश की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एफआरपी एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया है? संबलपुर जिले के लापांग में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया है संबलपुर जिले के लापांग में। फरवरी 2026 में पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा जारी ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत को रैंकिंग प्रदान करी है 45वीं। कुल 127 देश थे इसमें और जारी करने वाली थी पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन और उस रिपोर्ट का नाम है, इंडेक्स का नाम है ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी करी है? गुजरात ने। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, स्टारलिंक जो एलन मस्क की है उससे साझेदारी करी है गुजरात ने। 27 फरवरी 2026 को तमिलनाडु सरकार ने कहां पर राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित करा है? नामक्कल जिले के कोल्ली हिल्स पर। बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्या से निपटने और ग्रामीण समुदायों तथा वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हनुमान पहल की शुरुआत करी है? प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत करी है आंध्र प्रदेश ने। प्रोजेक्ट हनुमान। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? साणंद गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है वहां पर। जनवरी 2026 में कच्छ गुजरात स्थित किस आर्द्र भूमि को देश की 98वें यानी 98वें रामसर स्थल के रूप में सूची में शामिल किया है? नाम है छारी ढांड आर्द्र भूमि गुजरात। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में संपन्न एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत और स्वीडन ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए SITAC पहल को लॉन्च किया। इस पहल की फुल फॉर्म है स्वीडन भारत टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। स्वीडन भारत टेक्नोलॉजी, आई फॉर भारत नहीं है, इंडिया है यहाँ पर। स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। 17-18 फरवरी 2026 को 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय है
टेक टेक बायो अनलीज्ड, एआई ऑटोमेशन और जीव विज्ञान में क्रांति। फरवरी 2026 में बाघ संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के पुनर्स्थापन को मजबूत करने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में गोदावरी के तट पर स्थित पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में छोड़ा गया? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्ट्राइप्स। विश्व आर्थिक मंच WEF ने जनवरी 2026 में कहां पर ऊर्जा और साइबर लचीलेपन पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति 4IR केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? आंध्र प्रदेश में साइबर लचीलेपन के लिए। फरवरी 2026 में भारत ने फ्रांस के साथ किस मिसाइल के भारत में निर्माण पर समझौता किया है? मिसाइल का नाम है हैमर, हेजली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंड रेंज। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान करी है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जलमग्न सड़क रेल सुरंग है। 13 से 14 फरवरी 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन ICDS 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक। फरवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी प्रदान करी है? केरल ने। किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति? केरल। हाल ही में किस राज्य ने अपने तरह के पहले महिला नेतृत्व इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया? कर्नाटक। महिला नेतृत्व इंडस्ट्रियल पार्क कर्नाटक। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत फरवरी 2026 में पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य घोषित हुआ है गुजरात। गुजरात में डिजिटल डेटा सबसे ज़्यादा डिजिटल जनगणना 2027 के तहत पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि यानी पूरा जो भी होगा काम वो डिजिटली होगा जनगणना का, वो गुजरात ने। फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 75वीं रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत अमेरिका की किस पहल पर हस्ताक्षर कर उसमें शामिल हुआ? पैक्स सिलिका। AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है पैक्स सिलिका। पैक्स सलिका में पैक्स का अर्थ है शांति और सिलिका का मतलब है सिलिकॉन चिप, जिसका प्रयोग सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। सेमीकंडक्टर AI का अहम एक तत्व है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया है? पीरियड्स हेल्थ मौलिक अधिकार घोषित हुआ है अनुच्छेद 21 के तहत। आर्टिकल 21 के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है आर्टिकल 21 में। 26 से 27 फरवरी 2026 को भारत पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन कहां पर किया गया? नागालैंड में। पूर्वोत्तर है, नागालैंड का स्टेट है, नागालैंड स्टेट है, विरासत के अनाज। फरवरी 2026 में किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? भंडारा जिला की है, महाराष्ट्र में भंडारा जिला है, वहाँ की पंचायत है बेला ग्राम पंचायत। यह ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नेट जीरो गांव बनी है, जिसके लिए इसे वर्ष 2024 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है। नाम है इसका बेला ग्राम पंचायत। महाराष्ट्र का वह गांव जिसने 5 फरवरी 2026 को खुद को भारत का पहला जाति मुक्त कास्ट फ्री गांव घोषित किया है। नाम है उसका सौंदला गांव, अहमदनगर, अहिल्याबाई नगर में है ये। महाराष्ट्र का एक गांव है, कास्ट फ्री घोषित हो गया है। राष्ट्रपति भवन में गुलामी की प्रतीक ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण राष्ट्रपति मुर्मू ने 23 फरवरी 2026 को किया? एडविन लुटियंस की मूर्ति को हटा दिया है और उनकी जगह पर लगाई है सी राजगोपालाचारी की मूर्ति। सी राजगोपालाचारी की मूर्ति लगाई है और इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।